जूनागढ़ से स्टार्ट करेंगे हम। जूनागढ़ किला कहाँ पर है? तो जूनागढ़ किला कहाँ पर है? बीकानेर में है और इसका उपनाम है जमींद्रा जेवर। जमींद्रा जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है? तो बीकानेर दुर्ग को कहा जाता है और बीकानेर दुर्ग का नाम क्या है? जूनागढ़ किला। और ये दुर्ग है जो जूनागढ़ किला है वो किस श्रेणी का है? तो वो धानवन दुर्ग है। धानवन यानी रेगिस्तान में या समतल जमीन पर बना हुआ दुर्ग है। कौन सा? जूनागढ़ किला। और जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा राय सिंह ने करवाया था 1589 से लेकर के 1594 तक। यानी जूनागढ़ किला किस जिले में है? बीकानेर में है। उपनाम है जमींद्रा जेवर। दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है और इसका निर्माण है वो 1589 से 1594 ईस्वी के मध्य किसने करवाया था? तो महाराजा राय सिंह ने करवाया था। और जो यहाँ का इस जूनागढ़ किले का जो प्राचीन नाम था वो था बीकाजी की टेकरी। बीकाजी की टेकरी किस दुर्ग को कहा जाता है? बीकाजी की टेकरी है वो जूनागढ़ किला बीकानेर को कहा जाता है। इसका उपनाम है राती घाटी का किला, जमींद्रा जेवर। राती घाटी का किला और जमींद्रा जेवर कौन सा दुर्ग है? जूनागढ़ दुर्ग है। और इसका प्रवेश द्वार है, जूनागढ़ दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है वो है सूरजपोल। सूरजपोल है वो प्रवेश द्वार है किस किले का? जूनागढ़ किले का। और सूरजपोल पर जयमल और फतेह की गजारूढ़ मूर्ति बनी हुई है किसकी? सेनापति जयमल और फतेह की। और राय सिंह प्रशस्ति लिखी गई है इस सूरजपोल पर। और राय सिंह प्रशस्ति के जो रचयिता थे वो था जयिता। राय सिंह प्रशस्ति का रचयिता कौन था? जयिता था। जयिता राय सिंह प्रशस्ति का रचयिता थे जो सूरजपोल पर लिखी गई है। और जूनागढ़ स्थापत्य यानी दुर्ग के बारे में किंवदंती आती है कि इसमें जूनागढ़ दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि पंडित दीनानाथ शर्मा ने कहा है। किसने कहा है? पंडित दीनानाथ शर्मा ने कहा है कि सुना है दीवारों के कान होते हैं। ये तो सुना है कि दीवारों के कान होते हैं, लेकिन जो जूनागढ़ की दीवारें हैं वो तो बोलती है। ये कथन किसका है? जूनागढ़ दुर्ग के बारे में पंडित दीनानाथ शर्मा का है कि सुना है दीवारों के कान होते हैं, लेकिन यहाँ की दीवारें तो बोलती है। और जूनागढ़ किले में प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं देखने लायक स्थापत्य में? तो अनूप महल है। अनूप महल का निर्माण बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह ने करवाया था, जिसमें बीकानेर शासकों का क्या होता है? राज तिलक होता है। किस महल में? अनूप महल में। और यहाँ पर जो जूनागढ़ दुर्ग में मंदिर है किस किस का है? हेरम गणपति का, सिंह पर सवार मंदिर है और 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है। कहाँ पर? 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर तो कहाँ पर है? जूनागढ़ दुर्ग में है, लेकिन 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है वो मंडोरे जोधपुर में है। और इसका निर्माण है जूनागढ़ का जो लाल पत्थरों से हुआ है। लाल पत्थरों से इसका निर्माण होने के कारण इसे लालगढ़ भी कहा जाता है। किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि सुना है दीवारों के कान होते हैं, लेकिन जूनागढ़ की दीवारें तो यहाँ की दीवारें तो बोलती है? तो जूनागढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया। और ये कथन किसका है? पंडित दीनानाथ शर्मा का है। अनूप महल में बीकानेर के शासकों का राज तिलक होता है। महाराजा अनूप सिंह के द्वारा निर्मित है ये दुर्ग किला जो महल है वो। और किला किसने बनाया था? महाराजा राय सिंह से 1589 से ईस्वी में बनाया था। और प्राचीन नाम बीकाजी की टेकरी, राती घाटी का किला, जमींद्रा जेवर और लाल पत्थरों से निर्माण होने के कारण इसे लालगढ़ भी कहा जाता है। सेकंड किला आता है जयगढ़ का किला। जयगढ़ का किला इसे जयपुर का प्रहरी भी कहा जाता है। यह रहस्यमयी किला है। रहस्यमयी किला है क्योंकि यह ईगल की पहाड़ी पर बना हुआ है। किस पहाड़ी पर बना हुआ है? ईगल की पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सा किला? जयगढ़ किला, जयपुर का प्रहरी रहस्यमयी किला है जो किस पहाड़ी पर बना हुआ है? ईगल की पहाड़ी पर बना हुआ है। और इसे चिल्हे का टिल्ला भी बोला जाता है। और इसकी निर्माण की शुरुआत किसने की थी? तो मिर्जा राजा मानसिंह फर्स्ट था, जिसने है वो जयगढ़ किले के निर्माण की नींव रखी थी। और इसका जो निर्माण पूर्ण किसने करवाया था जयगढ़ किले का? तो मिर्जा राजा जय सिंह फर्स्ट ने निर्माण पूर्ण करवाया। और आधुनिक स्वरूप है वो स्वाई जय सिंह ने दिया था। आधुनिक स्वरूप किसने दिया था? स्वाई जय सिंह ने। यानी रहस्यमयी किला कौन सा? जयपुर का कौन सा दुर्ग को रहस्यमयी किला कहा जाता है? तो जयगढ़ किला को रहस्यमयी किला कहा जाता है जो ईगल की पहाड़ी पर बना हुआ है। किस पहाड़ी पर बना हुआ है? ईगल की पहाड़ी पर बना हुआ है। ईगल की पहाड़ी पर जयगढ़ किला बना हुआ है। इसके निर्माण की शुरुआत मिर्जा राजा मानसिंह फर्स्ट ने की थी, लेकिन इसका निर्माण पूर्ण किसने करवाया था? तो मिर्जा राजा जय सिंह फर्स्ट ने करवाया था। और आधुनिक जो स्वरूप दिया है वो स्वाई जय सिंह ने दिया है। और इसमें एक लघु दुर्ग भी बना हुआ है जिसे विजयगढ़ी या दिया बुर्ज बोला जाता है। इस जयगढ़ दुर्ग के अंदर एक लघु दुर्ग बना हुआ है जिसका नाम है विजयगढ़ या इस बुर्ज का नाम है दिया बुर्ज। जयगढ़ दुर्ग में शक्ति और तकनीक यानी इसमें कौन कौन सा
है। तो यहाँ पर एक मुख्य आता है सबसे ज़्यादा जो किसी दुर्ग में देखने को नहीं मिलता, वो है जयबाण तोप। जयबाण तोप है। जयबाण तोप का निर्माण किसने करवाया था? तो स्वयं जयसिंह ने किया था 1720 ईस्वी में। जयबाण तोप का निर्माण किसने करवाया था? तो स्वयं जयसिंह ने करवाया था 1720 में। और जयबाण तोप का जो वजन है, जयबाण तोप का जो वजन है उसका है 50 टन वजन है। जयबाण तोप का कितना वजन है? 50 टन वजन है। और इसकी जो मारक क्षमता है वो 22 मील है। जयबाण तोप की है वो मारक क्षमता कितनी है? 22 मील है। और इसका निर्माण करवाया था स्वयं जयसिंह ने 1720 ईस्वी में। विश्व की सबसे बड़ी तोप जो पहियों वाली तोप है ना, विश्व की सबसे बड़ी पहियों वाली तोप कौन सी है? जयबाण तोप है, जो किस दुर्ग में? जयगढ़ दुर्ग जयपुर में है। और इतिहास में कहा गया है कि इसका एक प्रयोग एक बार किया गया था, यानी इसे एक ही बार चलाया गया था। जिसका गोला है वो चाकसू में गिरा था, चाकसू जयपुर में गिरा था, जहाँ पर गोलेलाव तालाब बना है। यानी इसे एक ही बार चलाया गया था और जिसका गोला है वो चाकसू में गिरा था और जहाँ पर गोलेलाव तालाब का निर्माण है हो गया था। और अन्य विशेषता क्या की है इस दुर्ग की? तो यह किला अपने जल संग्रहण प्रणाली, टांकी और तोप डालने के संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। और तो यहाँ पर ये टांकी और तोप डालने का जो संयंत्र है ये किसने बनवाया था? तो 1587 में मानसिंह द्वारा स्थापित है। मानसिंह द्वारा स्थापित है, जो अपने रहस्यमयी पानी के टांकी और तोप डालने के लिए प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है? तो जयगढ़ का दुर्ग है। और दूसरा किला आता है जयपुर में नाहरगढ़। नाहरगढ़ जिसे जयपुर का मुकुट कहा जाता है। नाहरगढ़ किले को क्या कहा जाता है? जयपुर का मुकुट। और नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया था स्वयं जयसिंह ने 1734 ईस्वी में। हुरडा सम्मेलन बीसी के समय हुआ था, 1734 में स्वयं जयसिंह के समय हुआ था हुरडा सम्मेलन। और नामकरण नाहरगढ़ पड़ा है, इसका नामकरण नारसिंह भौमिया के नाम पर नाम रखा गया था। नाहरगढ़ दुर्ग का नामकरण है वो नारसिंह भौमिया के नाम पर हुआ था। आकार है मुकुट के समान। नाहरगढ़ किले जयपुर का आकार कैसा है? मुकुट के समान है। उपनाम कौन कौन से इसके? सुदर्शनगढ़, मीठड़ी का किला, जयपुर की ओर झांकता हुआ किला। यह मुख्य रूप से ये प्रश्न पूछा जाता है प्रत्येक परीक्षा में कि एक जैसे 9 महल किस दुर्ग में बने हुए? तो वो नाहरगढ़ में बने हुए। किस निर्माण किसने करवाया था 9 महलों का? स्वयं माधो सिंह सेकंड ने करवाया था अपनी 9 पासवानों के लिए। अपने 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल किस दुर्ग में बने हुए हैं? तो नाहरगढ़ में निर्माण किसने करवाया था? माधो सिंह सेकंड ने करवाया था। और नाहरगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? स्वयं जयसिंह ने 1734 में। नारसिंह भौमिया के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या रखा? नाहरगढ़। जयपुर ग्रामीण के ऐतिहासिक दुर्गों में आता है चौंबू का किला आता है एक। चौंबू का किला का निर्माण है वो करवाया था किसने? ठाकुर कर्ण सिंह ने। चौंबू के किले का निर्माण किसने करवाया था? चौंबू का किला कहाँ पर है? जयपुर में, जिसका निर्माण करवाया था कर्ण सिंह ने 1597 ईस्वी में। उपनाम कहा आता है इसका रघुनाथगढ़ और दारादारगढ़ और चौमुहागढ़। किस किले को कहा जाता है? चौमू के किले को कहा जाता है। और ठाकुर कर्ण सिंह ने इसका निर्माण करवाया था 1597 में। और उपनाम है रघुनाथगढ़, दारादारगढ़ और चौमुहागढ़। और अगला किला आता है जयपुर का, यह माधोराजपुरा का किला। माधोराजपुरा का किला भी कहाँ पर है? जयपुर में। निर्माण इसका करवाया था माधो सिंह फर्स्ट ने। और इतिहास में कहा गया है कि कांकोड़ युद्ध 1759 में मराठों को पराजित करने में के उपलक्ष्य में बनाया गया था। क्यों? यह माधोराजपुरा का किला माधो सिंह फर्स्ट ने किस लिए बनाया था? तो कांकोड़ का युद्ध हुआ था 1759 में। कांकोड़ का युद्ध हुआ था 1759 में जयपुर में। उसमें मराठों को पराजित करने के लक्ष्य से बनाया गया था कौन सा किला? माधोराजपुरा का किला। और यहाँ एक विशेषता तो यह है कि यहाँ रूपा भंडारण को कैद किया गया था। रूपा भंडारण को कैद किस किले में किया गया? तो माधोराजपुरा के किले में वो रूपा भंडारण को कैद किया गया था। अगला किला आता है तारागढ़ किला। तारागढ़ किला कहाँ पर है? अजमेर में है। इसे पूर्व का जिब्राल्टर। तारागढ़ किला कहाँ पर है? अजमेर में, जिसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। पूर्व का जिब्राल्टर किसने कहा है? विश्व हेबर ने कहा है। और राजपुताने की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? तारागढ़ अजमेर को कहा जाता है। किसने कहा है ये राजपुताने की कुंजी है? तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। दूसरा जिब्राल्टर, पूर्व का जिब्राल्टर तो कहा है विश्व हेबर ने, और दूसरा जिब्राल्टर का है लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। और भारत का प्रथम गिरी दुर्ग माना है किसने? हरविलास शारदा ने। हरविलास शारदा है वो अजमेर, तारागढ़ अजमेर को क्या मानती है? भारत का प्रथम गिरी दुर्ग माना है। और जो तारागढ़ अजमेर है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण करवाया था इसका चौहान शासक था अजयराज, जिसने 1113 ईस्वी में तारागढ़ किला अजमेर का निर्माण करवाया था। और इसका जो तारागढ़ नाम है वो पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया कौन सा? मेवाड़ वाला उड़ना राजकुमार ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर
है वो इस दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा था। और पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ना राजकुमार की छतरी है वो कोमलगढ़ दुर्ग में 12 खंभों की इसकी छतरी बनी हुई है। इसका अध्ययन हमने पिछली क्लास में किया था। अब जागते हैं हम तारागढ़ दुर्ग के अंदर। अंदर क्या क्या है? तारागढ़ दुर्ग में प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? तो एक तो यहाँ पर मीरान साहब की दरगाह है। मीर सैयद हुसैन किंग्सवार तारागढ़ के प्रथम गवर्नर थे। इसकी दरगाह कहाँ पर है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है। एक यहाँ पर तारागढ़ दुर्ग में घोड़े की मंजार है। भारत की एकमात्र मंजार जहाँ चने की दाल चढ़ाई जाती है। भारत की एकमात्र घोड़े की मंजार जहाँ पर चने की दाल चढ़ाई जाती है, तो किस दुर्ग में है? तारागढ़ दुर्ग में। और तारागढ़ दुर्ग में है दारा शिकोह का जन्म हुआ था। तारागढ़ दुर्ग में किसका जन्म हुआ था? दारा शिकोह का जन्म हुआ था। यहाँ पर 14 विशाल बुर्जें बनी हुई है। तारागढ़ दुर्ग में 14 विशाल बुर्जें बनी हुई है और जिसमें प्रमुख नाम है घुगड़ी, घूंघट, इमली और बादरा। घुगड़ी, घूंघट और इमली और बादरा तो जो बुर्ज है, बुर्जों के नाम है ये तारागढ़ की। और ये किस दुर्ग की है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। प्रमुख बुर्जों के नाम है घुघट, घुगड़ी, इमली और बादरा। यहाँ पर जो जलाशय बने हुए हैं, नाना साहब का झालरा और इब्राहिम खां का झालरा। जलाशय नाना साहब का झालरा और इब्राहिम खां का झालरा किस दुर्ग में है? तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है। अगला दुर्ग आता है मेगजिन दुर्ग अकबर का किला, जो कहाँ किस जिले में बना हुआ है? अजमेर में बना हुआ है। मेगजिन दुर्ग अकबर का किला, मेगजिन दुर्ग या अकबर का किला कहाँ पर है? अजमेर में है। इसका निर्माण करवाया था अकबर ने नागौर दरबार के दौरान 1570 ईस्वी में करवाया था। और जो अकबर का किला है वो पूर्णतः शैली कौन सी है इसकी? पूर्णतः मुस्लिम शैली में बना हुआ राजस्थान का एकमात्र किला कौन सा है? अकबर का किला है। और इसका उपनाम क्या क्या है? अकबर का किला, अकबर का दौलत खाना और अंग्रेज़ों का शस्त्रागार। अंग्रेज़ों का शस्त्रागार किस किले को कहा जाता है? अकबर के किले को कहा जाता है। और मेगजिन दुर्ग भी अकबर के किले का नाम है। अकबर ने निर्माण करवाया 1570 ईस्वी में नागौर दरबार के दौरान। और शैली कौन सी है इस दुर्ग की? पूर्णतः मुस्लिम शैली है। उपनाम अकबर का दौलत खाना, अंग्रेज़ों का शस्त्रागार। और वर्तमान में इस दुर्ग का उपयोग है वो राजपूताना संग्रहालय में किया जाता है। राजपूताना संग्रहालय में किया जाता है 1908 के बाद। और ऐतिहासिक घटना है कि 10 जनवरी 1616 को जहांगीर और सर टॉमस रॉ की मुलाकात भी इसी तारागढ़ मेगजिन दुर्ग अकबर का किला में हुई थी। कहाँ पर? कब हुई थी? 10 जनवरी 1616 को जहांगीर और सर टॉमस रॉ की मुलाकात है वो किस किले में हुई? तो अकबर के किले में अजमेर में हुई थी। और वर्तमान में इसका उपयोग है वो राजपूताना संग्रहालय में बदला गया है 1908 में। अगला किला आता है भटनेर का किला, उत्तरी सीमा का प्रहरी। भटनेर का किला, उत्तरी सीमा का प्रहरी कहाँ पर है? तो हनुमानगढ़ में है। हनुमानगढ़ में किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे है। हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे कौन सा किला है? तो भटनेर का किला है। और उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। ये है भटनेर का किला। वर्तमान में जीर्ण शीर्ण अवस्था में है ये, यानी खंडर हो चुका है वर्तमान में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण है भूपत भाटी ने करवाया था 3री शताब्दी में, 285 से 295। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग माना जाता है ये भटनेर वाला। और इस दुर्ग का जो वास्तुकार था वह था केकया। इस भटनेर दुर्ग का वास्तुकार था। विशेषता है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है कौन सा? भटनेर दुर्ग। और वर्तमान में ये बहुत बुरी हालत में है। और इस पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुआ था, यानी सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला किला कौन सा था? तो वो था भटनेर। 1001 ईस्वी में तो यहाँ पर आक्रमण किया था मोहम्मद गजनवी ने। और 1206 ईस्वी में यहाँ पर गौरी ने आक्रमण किया था। और 1398 ईस्वी में यहाँ पर तैमूरलंग ने आक्रमण किया। और 18वीं शताब्दी में वो एम स अब्दाली ने 18वीं शताब्दी में कहाँ पर आक्रमण किया था? तो भटनेर दुर्ग पर आक्रमण किया था। भटनेर दुर्ग की जो दीवारें हैं वो मिट्टी की दीवारें हैं। भटनेर दुर्ग की जो दीवार है वो मिट्टी से निर्मित है। और लोहे सा इतिहास, मिट्टी की दीवारें, लोहे सा इतिहास किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है? भटनेर दुर्ग के बारे में कहा जाता है। और तैमूरलंग ने का ग्रंथ है तुजक ए तैमूरी। तैमूरलंग का ग्रंथ है तुजक ए तैमूरी, जिसमें कहा है, तैमूरलंग ने लिखा है कि मैंने आज तक इतना सुरक्षित व मजबूत किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। मैंने आज तक इतना सुरक्षित व मजबूत किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। किस दुर्ग के बारे में कहा गया? भटनेर दुर्ग के बारे में कहा गया। कहा किसने है? तो तैमूरलंग ने कहा है। कौन से ग्रंथ में कहा है? तो तुझे के तैमूरी में कहा है। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं भटनेर दुर्ग के बारे में। यह मिट्टी से निर्मित किला है और यहाँ जौहर हुआ था, जिसमें हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं के जौहर का प्रमाण मिलता है, जो अन्य किसी दुर्ग में नहीं मिलता है।
यानी हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं के जोहर का प्रमाण है वो किस दुर्ग में मिलते हैं, तो बटनेर दुर्ग में मिलते हैं। और अन्य स्थल कौन कौन से यहाँ पर, एक तो यहाँ पर शेर खां की कब्र है, शेर खां की कब्र किस दुर्ग में है, बटनेर में। और मामा भांजा की मंजार किस दुर्ग में, बटनेर दुर्ग में है। अब जितना भी हमने अध्ययन किया है वो सब एक नज़र में दोबारा अध्ययन कर लेते हैं इसका। यानी दुर्ग, निर्माता और विशेष। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माता कौन था, राय सिंह। और जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है, जूनागढ़ को। जयगढ़ किला कहाँ, जयपुर में। निर्माता स्वाई जय सिंह फर्स्ट। और उपनाम क्या है इसका, चिल्ह का टीला। और जयबाण तोप है इसमें। जयबाण तोप का निर्माण किसने करवाया था, स्वाई जय सिंह ने करवाया था, जिसकी वजन है 50 टन, मारक क्षमता 22 मील, एक बार प्रयोग किया गया था। गोला चाकसू जयपुर में गिरा, जहाँ पर गोले लाव तालाब बना हुआ है। और नाहरगढ़ किला कहाँ पर है, स्वाई नाहरगढ़ किला कहाँ है, जयपुर में, जिसका निर्माण किसने करवाया था, स्वाई जय सिंह ने करवाया था। कब करवाया था, तो 1734 में करवाया था। और एक जैसे 9 महल का निर्माण किसने करवाया था, तो माधो सिंह सेकंड ने करवाया था अपनी 9 पासवानों के लिए। और तारागढ़ कहाँ पर है, अजमेर में। निर्माण अजयराज चौहान ने कब करवाया था, तो 1113 ईस्वी में करवाया था। 1113 ईस्वी में किस दुर्ग का निर्माण करवाया था, अजयराज ने तारागढ़ किले का। जो स्थानीय सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला किला कौन सा है, तारागढ़ अजमेर वाला है। और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला बटनेर। और बटनेर किला कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में, घग्गर नदी के किनारे है। और इसका निर्माण है वो 3री शताब्दी में भूपत भाटी ने करवाया था। एकमात्र किला जहाँ पर हिंदू महिलाओं के साथ है मुस्लिम महिलाओं के जोहर का साक्ष्य मिलता है। राजस्थान की धरा, वीरों की कहानी, पधारो हमारे देश। ये राजस्थान के दुर्गों के बारे में, यानी राजस्थान की धरती है वो वीरों की धरती है, सूरवीरों की धरती है। यहाँ पर बहुत से सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान दे चुके हैं और आगे भी देने को तैयार हैं। यानी अपनी मातृभूमि पर कोई भी किसी भी प्रकार का संकट नहीं आने देंगे। तो हमने आज अध्ययन किया था राजस्थान के दुर्गों के बारे में। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।